एक दिन वह पेशाब कर रहा था जब उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर कुछ चमक रहा है। जिज्ञासा से वह वहां गया और ऊपर से मिट्टी हटाई तो उसे लगा कि यह सोने का टुकड़ा हो सकता है। उसने दूर खड़े अपने दोस्त की ओर देखा और कुछ संकोच किया, लेकिन फिर भी उसने उसे बुला लिया। दोस्त ने पत्थर को ध्यान से देखा और अपने लाइटर से जलाने की कोशिश की। कुछ देर जलाने के बाद वह पिघलने लगा, लेकिन उसका रंग नहीं बदला। दोनों ने अनुमान लगाया कि यह शुद्ध सोना है और बेहद कीमती हो सकता है। अचानक आई इस खुशी से वे दोनों उत्साहित हो गए और फावड़े से खुदाई शुरू कर दी। परंतु उन्होंने करीब 4 मीटर तक खोद डाला, फिर भी सोने का टुकड़ा हिला तक नहीं। फिर उन्होंने सोने के टुकड़े के चारों ओर रस्सी बांधी और अपनी पिकअप ट्रक से खींचने की कोशिश की, लेकिन 2 बार रस्सी टूट गई, फिर भी वह टुकड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। आखिरकार उन्होंने और गहराई से खोदना शुरू किया। आधा मीटर और खोदने के बाद उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण सोने का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पूरी सोने की खान है। लेकिन समस्या यह थी कि वे इसे निकाल नहीं सकते थे। शाम ढलते ही उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई। सोने की खान के पास बैठकर वे खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन फिर सवाल आया, इसे बाहर कैसे निकाला जाए। दोस्त ने सुझाव दिया कि किसी को शहर जाकर खुदाई के लिए मशीन लानी चाहिए और किसी एक को यहाँ रुककर इसकी निगरानी करनी चाहिए। परंतु इतनी बड़ी संपत्ति के आगे विश्वास ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया। माइक ने ठंडे स्वर में कहा, यह सोना मैंने खोजा है, इसलिए मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर उसका दोस्त मान गया और अगले दिन की तैयारी करने लगा। दोस्त ने जाने से पहले बहाना बनाया कि ट्रक के इंजन को ठंडा रखने के लिए उसे पानी की जरूरत है, इसलिए वह ज्यादातर पानी अपने साथ ले गया। उसने माइक को सिर्फ एक सैटेलाइट फोन देकर कहा कि संपर्क बनाए रखना। अगले दिन लकड़ी इकट्ठी करने के दौरान उसे एक विमान का मलबा मिला। यह मलबा न केवल छाव के लिए बेहतरीन था, बल्कि जंगली जानवरों से बचाव के लिए भी उपयोगी था।